सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधिभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ये गीतोपनिषद या भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पिछले वीडियो में हमने प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक की चर्चा की थी। इस वीडियो में 31वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक की चर्चा की जाएगी। आशा करता हूं देखने वाले मेरे साथ जुड़ेंगे और अपना पूर्ण सहयोग देकर भगवत गीता के अमृत से लाभान्वित होंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कारणक्षय विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अर्जुन की मनोदशा देखिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे इस युद्ध से किसी प्रकार का कोई मनोरथ नहीं है। मुझे इस युद्ध में यदि मैं जीत भी जाऊं तो उससे कोई अच्छाई नहीं दिखती मुझे अपने ही स्वजनों को मारकर। अर्जुन नैतिक क्षत्रिय था और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अधर्म के खिलाफ खड़ा हो और युद्ध करे। परंतु अर्जुन अपने मोह और करुणा के कारण अपने धर्म से विपथ हो गया, अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया और भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूं। किस लिए नहीं करूंगा? क्योंकि सामने उसके बंधु बांधवी हैं और उनकी मृत्यु से उसे भय लग रहा है कि वे मर जाएंगे और मैं उन्हें मारकर किसी भी सुख को नहीं भोगना चाहता। अर्जुन का मनोभाव यह है। ये श्लोक अर्जुन की मनोदशा को दर्शाता है कि वो मोह में पूरी तरह फंसा है और साधु स्वभाव का पुरुष है। हालांकि सामने अधर्म के खिलाफ लड़ना है, उन्हीं कौरवों के खिलाफ लड़ना है जिन्होंने भरी कुरु सभा में अर्जुन की पत्नी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। उन्हीं कौरवों से लड़ना है जिन्होंने अर्जुन के भाइयों को अर्जुन समेत कई बार मारने के प्रयास किए। उदाहरणतः लाक्षागृह कांड, जहां उन्हें जिंदा चलाने का षड्यंत्र रचा गया था। भीमसेन को तो विष पिलाने का भी प्रयास किया गया था। क्या क्या नहीं किया कौरवों ने, पर ये सब अर्जुन भूल गए। किसके कारण? अपने मोह के कारण, अपने वात्सल्य भाव के कारण, अपनी करुणा के कारण। उन्होंने तो निश्चय कर लिया है कि वे अब युद्ध नहीं करेंगे, वे वन में जाकर रहेंगे, भिक्षाटन कर कर अपना जीवन यापन करेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। अपने कर्तव्य से मुड़ गए। ऐसी कितनी स्थितियां देखने को मिलती हैं जहां लोग अपने कर्तव्य से मुड़ जाते हैं। ये कौन सी मनोस्थिति है? किस मनोस्थिति के लोग होते हैं? अर्जुन भी उसी मनोस्थिति से गुजर रहा है। उसने निश्चय किया कि वो वन में जाकर रहेगा, भिक्षाटन करेगा, परंतु युद्ध नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जिवितेन वा येषां रथैकार्णक्षतिं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्तयक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रस्थैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शयाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोकस्य राजस्य हेतोः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रन का प्रीतिः स्या जनार्दन।
यहां 4 श्लोकों में अर्जुन क्या बोलता है? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? देखिए अर्जुन का भाव देखिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर बुलाता है। गोविंद का अर्थ होता है जो गायों को और इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उन्हें गोविंद कहते हैं। गोविंद श्री कृष्ण का एक नाम है। अर्जुन उन्हें यहां गोविंद कहकर क्यों बुलाता है? इसके पीछे कारण है। वो चाहता है कि अर्जुन की इंद्रियों को तुष्ट करें भगवान श्री कृष्ण। क्यों भाई, क्यों तुम्हारी इंद्रियों को तुष्ट करें? बुरा मत मानिए। भगवान हम सबको उतनी ही इंद्रिय तुष्टता प्रदान करते हैं, या यूं कहें कि सुख प्रदान करते हैं, जितने हमारे लिए सही होते हैं, जितने में हम ठीक तरह से रहेंगे, अधर्म आचरण नहीं करेंगे, या फिर जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमें मिलना चाहिए। ना उससे अधिक होता है, ना उससे कम होता है। हमें अपनी इंद्रियों की तुष्टता के बजाय यदि हम भगवान की इंद्रियों की तुष्टता के विषय में सोचते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम सोचते हैं भगवान निराकार हैं, उनकी कोई इंद्रियां नहीं। ऐसा नहीं होता। भगवान का एक रूप भी है। निर्विशेषवादी सामान्यतः सोचते हैं कि भगवान निराकार है, वे शून्यवाद में विश्वास रखते हैं। परंतु वैष्णव जन, हम और आप जैसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, वो भगवान को साकार रूप में जानते हैं, मानते हैं। उनका साकार रूप है। भगवान की अपनी इंद्रियां भी हैं, पर वो हमारी इंद्रियों की तरह नहीं होती। उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। कहने का अर्थ है कि उनकी एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य संपन्न कर सकती है। जैसे 4थे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान ने पृथ्वी पर दृष्टिपात कर कर इसमें जीव गर्भस्थ किए, दृष्टि से ऐसा कार्य किया जो हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान की भी इंद्रियां होती हैं, पर हमारी इंद्रियों से सर्वथा विपरीत हैं, अलग हैं, दिव्य हैं। जब हम उनकी इंद्रियों की तुष्टता के विषय में प्रयत्न करते हैं, तब वे हमें शुद्ध भक्त जानकर हमें वो प्रदान करते हैं जो सामान्य लोगों को नहीं मिलता। अब आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि भगवान भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। पीछे तो कहा गया कि भगवान सब पर समान रूप से करुणा करते हैं। सब पर समान रूप से ही करुणा करते हैं। इसे इस प्रकार से समझिए, एक पिता है और उसके 4 पुत्र हैं। ठीक है? चारों के लिए पिता बाजार से जलेबी लेकर आते हैं। मिठाई लाए पिताजी, और पिताजी ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को दी कि सब में बांट दो। उसने सब में बांट दी। और जो 3 बच्चे थे, 3 पुत्र थे, वो तो बांटते ही अपना अपना खाना शुरू हो गए। परंतु जो सबसे छोटा था घर में बालक, उसने क्या किया? वो सबसे पहले पिताजी के पास आया, पिताजी को पहले जलेबी खिलाई, फिर पिताजी से कहा कि आप मुझे खिलाइए। अब आप बताइए कि चारों बालकों में से पिता किसे ज्यादा प्यार करेंगे? उन तीनों को जो आते ही बस खाने शुरू हो गए, या उसको जिसने पहले पिता को प्रदान की, फिर पिता की जूठन खुद खाई? इसका उत्तर बिल्कुल सरल है, सब जानते हैं। पिता उसी से ज्यादा स्नेह करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि उससे ज्यादा स्नेह कर रहे हैं, परंतु वे पिता हैं, वे सबको सामान्य रूप से प्यार करते हैं। ऐसे ही भक्त के पास होता है। भगवान श्री कृष्ण सबके परम पिता हैं, सबके पिता हैं। वे सब पर समान रूप से करुणा करते हैं, परंतु अपने शुद्ध भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। और अर्जुन का भाव यहां पे ये भी है। वो कहता है कि यदि आप चाहते ही हैं कि ये मरें, तो आप इन्हें खुद मार दीजिए, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
भला हमें इन्हें मारकर क्या प्रसन्नता मिलेगी, क्या लाभ होगा हमें। अर्जुन की करुणा देखिए, अर्जुन का मोह देखिए। अर्जुन ये अभी नहीं जानता कि ये ऑलरेडी मर चुके हैं। जितने कौरव सामने युद्ध करने के लिए आए हैं, खड़े हैं, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। 11वें अध्याय में इसकी घोषणा की जाएगी। जब भगवान का विश्व रूप अर्जुन देखेगा, तब उसी में अर्जुन को दिखता है कि ये सारे कौरव भगवान के हाथों पहले ही मारे जा चुके हैं और अर्जुन यहाँ केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मतलब एक साधन बन रहा है कि जो कार्य हो चुका है उसे पूर्ण रूप से संपन्न कर दिया जाए। परंतु अर्जुन ये नहीं जानता और वो अपने मोहवश, अपने करुणावश बस रुदन कर रहा है और कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, जो हमें बिल्कुल नहीं होना। चाहे जैसी परिस्थिति हो, लड़ना अवश्य है, क्योंकि हम गोविंद की शरण में हैं। गोविंद ही हमें सिखाते हैं कि युद्ध से पीछे मत हटो, युद्धम धर्मम गच्छामि। यहाँ पे युद्ध ये नहीं कि सामने वाले बंदे की मार काट कर दो, नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझ लेना। युद्ध का मतलब है कि हम सब अपने अपने जीवन में, अपने अपने कुरुक्षेत्र में, अपने अपनी समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में हमें लग सकता है कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, अब कुछ नहीं दिखता, चारों तरफ निराशा दिखती है, जैसे अर्जुन को दिख रही है। परंतु उस परिस्थिति में भी हमें डटे रहना है, क्योंकि हम भगवत भक्त हैं, भगवान के आश्रित हैं। यदि हम डटे रहेंगे तो भगवान अवश्य कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानातायिनः तस्मान् ह्रवाद्वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। देखिए, वैदिक आदेशानुसार 6 प्रकार की आतताई बताए गए हैं। 6 के विषय में पहले थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। पहला होता है विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला या घर में विवाद खड़े करने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा किसी और की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और वैदिक आदेश में ये आज्ञा है कि इन 6 आतताइयों को शीघ्र अतिशीघ्र मार देना चाहिए, इनका वध कर देना चाहिए। ऐसे आतताइयों को कोई क्षमा नहीं देनी चाहिए। परंतु अर्जुन अपने साधु भाव में, अपने मोह में ये कहता है कि इन्हें मारकर क्या लाभ होगा, अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन उन्हें अपने कुटुंबी सोचता है, जबकि कौरव सोचते हैं कि इन्हें मारना आवश्यक है, क्योंकि इन्हें मारकर ही हमें राज्य मिलेगा। देखिए मनोस्थिति, मानसिक स्थिति, कौरव किस मानसिक स्थिति से सोच रहे हैं और यहाँ अर्जुन किस स्थिति में सोच रहा है। अर्जुन उन्हें अपना कुटुंबी मानता है और कौरव मानते हैं कि अर्जुन उनके रास्ते का कांटा है और कांटे को हटाना ही जरूरी है। अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अर्जुन स्वभाव से भक्त है। अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है। अर्जुन कहता है कि इन्हें माफ कर दो, कोई बात नहीं, जो इन्होंने किया कोई बात नहीं, माफ कर दो, युद्ध नहीं करनी। परंतु भगवान का भी एक स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे प्रति, यानी स्वयं भगवान के प्रति कोई द्रोह कर दे, भगवान को बुरा भला कह दे, उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दे, तो भगवान उसे क्षमा कर सकते हैं। कोई बात, बच्चा है मेरा, कुछ नहीं होता, माफ किया। परंतु भगवान एक और प्रण के ऊपर अड़िग हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मेरे वैष्णव भक्त के प्रति द्रोह कर देता है तो उसे मैं कदापि क्षमा नहीं करता। उससे तो वैष्णव तो कुछ नहीं कहेगा, अर्जुन वाला स्वभाव, साधु स्वभाव, वो कहेगा कोई बात नहीं, क्षमा कर दो।
भगवान क्षमा नहीं करेंगे। भगवान उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बस वो खत्म हो जाएगा। स्वभाव ऐसा होता है भगवान का। ये भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम का प्रमाण है। उनका प्रेम कैसा है अपने भक्त के प्रति? वे कहते हैं, मेरे प्रति द्रोह मैं सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं, परंतु यदि मेरे भक्त के प्रति द्रोह किया तो मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। और इसी भाव से भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को आगे समझाएंगे कि युद्ध करना आवश्यक है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कौरव इसी कारण से पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पांडवों के प्रति, जो भगवान के परम भक्त थे, द्रोह किया था। वैष्णव अपराध चढ़ गया था उनके सर और अधर्म का घड़ा भर चुका था। इसलिए युद्ध तो होगा। अर्जुन अभी भले ही भटका हुआ है, परंतु भगवान उसे राह दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यद्यप्यैतैन पश्यन्ति लोभोपहत चैतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथनं न ज्ञेयं समाभिः पापादस्मानि व्रतित्तुं कुलक्षयकृतदोषं प्रपश्य भिद जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? अर्जुन अब तर्क वितर्क पेश करने लगा। वो कह रहा है कि सामान्य लोग जो लोभ से अभिभूत हैं, सोच सकते हैं कि अपने परिवार वालों को मारकर धन अर्जन करना कोई अपराध नहीं है, परंतु हम लोग जो समझते हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो ऐसे जघन्य कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? ऐसे घंघोर अपराध में, घंघोर अपराध बोलता है अर्जुन, क्यों प्रवृत्त हो? अर्जुन को तो दुष्परिणाम ही दिख रहे हैं युद्ध में, कोई अच्छी बात दिखती ही नहीं, परंतु वो भगवान की स्थिति को भूल रहा है। वो ये नहीं जानता कि भगवान किस मानसिक स्थिति से सोच रहे हैं और भगवान कैसे कार्य करते हैं, उसे अभी पता भी नहीं है। वो ये तो जानता है कि कृष्ण साक्षात भगवान है, पीछे बोला उसने, हे जीवों के पालक। जीवों के पालक कोई किसी को क्यों बोलेगा? क्योंकि वो जानता था कि भगवान श्री भगवान है। बस वो ये भूल रहा है कि जो हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है और उसे करना उसका धर्म है। अपने धर्म से विपथ हुआ अर्जुन भटक रहा है, रुदन कर रहा है, अपने बंधु बांधवों की चिंता में रो रहा है, परंतु सामने वाला पक्ष ये देखकर हंस रहा है। वो युद्ध की तैयारी में है और धृतराष्ट्र को भी, आगे हम जानेंगे, ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि अर्जुन भटक गया। अर्जुन का जो विश्वास था, जो युद्ध करने का कौशल था, वो डोल गया। अब तो कौरवों की विजय निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नश्चे कुलं कृतसन्नम धर्मो अभिभक्त्यत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। सच बोल रहा है अर्जुन। वर्णाश्रम व्यवस्था में, धार्मिक परंपराओं में अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, परंतु यदि परिवार के वयोवृद्ध अकारण उनकी मृत्यु हो जाए तो परिवार में चली आ रही कुल परंपराओं का भी नाश हो जाता है। और जब कुल परंपराओं का नाश हो जाता है तो जो बचे हुए तरुण अवस्था में जो लोग बच जाते हैं, तरुण लोग होते हैं, वे भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन कहता है कि परिवार के वयोवृद्धों को मारना ठीक नहीं है। वयोवृद्ध कौन? पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, इन सबको मारना ठीक नहीं है। इन्हें जीवित रहना चाहिए। तो अर्जुन कहता है उन्हें मारेंगे तो कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, जो बड़ा अधर्म होगा। ठीक है, सही भी बोलता है अर्जुन।
बड़ों की बात मानना आवश्यक है। इससे इस बात पर भी बल दिया जाता है कि जो बड़े कहते हैं वो सही होता है, गलत नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियेषु दुष्टासु वार्ष्ण्ये जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी आवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब अर्जुन बोलता है कि जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो सबसे पहला संकट आता है घर की स्त्रियों पर। मनुस्मृति जैसे महान शास्त्रों में और भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि स्त्रियां बहुत पवित्र होती हैं पर स्वभाव से बहुत चंचल होती हैं और उन्हें हर अवस्था में रक्षा प्रदान की जाती है। जब वे बाल्यकाल में होती हैं तब उनकी रक्षा करते हैं उनके पिता स्त्रियों की। जब वे थोड़ी बड़ी होती हैं तब उनका भाई रक्षा प्रदान करता है। जब तरुण हो जाती हैं तब उनका ब्याह होता है और ब्याह के बाद पति रक्षा प्रदान करता है। और पति के बाद जब वे और वृद्ध हो जाती हैं तब उन्हें रक्षा प्रदान करता है उनका पुत्र। इस प्रकार हर अवस्था में स्त्रियों को रक्षा प्रदान की जाती है। क्यों स्त्रियों को रक्षा क्यों प्रदान की जाती है? स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। यदि कुल में यानी हमारे घर में अधर्म बढ़ जाए तो स्त्रियों की चंचलता बढ़ जाती है और वे वर्ण संकर करने लगती हैं। वर्ण संकर मतलब पुरुषों से उनका मिलन शुरू हो जाता है, अवांछित मिलन जिसका निषेध किया जाता है। शास्त्रों में भी इसे मनाही है और सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो भी ये मना की जाती है बात। परंतु स्त्रियां अपने चंचल स्वभाव के कारण पुरुषों से मिलने लगती हैं और जब वे पुरुषों से मिलने लगती हैं तो अकस्मात कोई पुरुष पसंद आ जाता है और यदि वो गलत आचरण का ही हुआ तो वर्ण संकर के कारण, वर्ण संकर इसे ही कहते हैं, अवांछित संतान उत्पन्न हो जाती है। अवांछित संतान क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि ये वही संतान है जो अधर्म पर ही चलेगी, धर्म अनुकूल नहीं होगी। अर्थशास्त्र के महापंडित चाणक्य ने भी इस पर चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि स्त्रियां चंचल होती हैं, उन्हें घर के कार्यों में, घर के धर्मानुकूल कार्यों में व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि वे ऐसी चंचलता में ना फंसे। क्योंकि पुरुषों का स्वभाव कुछ और होता है। मैं इस पर ज्यादा बोल नहीं सकता, परंतु ये बहुत गंभीरता वाला सवाल है जो अर्जुन बोलता है। अर्जुन का जो तर्क है बहुत गंभीर है। स्त्रियों को रक्षा प्रदान की जानी चाहिए, स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए, स्त्रियां व्यस्त रहनी चाहिए, आसान शब्दों में कहें, ताकि उन्हें गलत मार्ग पर जाने का, उनकी चंचलता बखेरने का मौका ही ना मिल पाए। यही अर्जुन का अभिप्राय है और यही इस श्लोक का तात्पर्य भी है, अर्थ भी है। देखिए क्यों इतनी पाबंदियां हैं स्त्रियों के ऊपर। आप एक एग्जाम्पल लीजिए। यदि आप एक हीरो का हार लाते हैं तो उसे क्या खुला रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, या उसे तिजोरी में पाबंदियों के बीच में संभाल कर रखते हैं? क्या उसे आप आम तौर पर ही पहनकर निकल जाते हैं या उन्हें खास अवसरों पर ही अपने साथ लेकर जाते हैं, पहनकर जाते हैं ताकि शोभा बढ़े? खास अवसरों पर ही ना, और संभाल कर रखते हैं ना। ऐसे ही स्त्रियां जो हैं वो हीरो के हार से भी मूल्यवान हैं। हीरो का हार तो बड़ा तुच्छ एग्जाम्पल है स्त्रियों के सामने, वो कितनी मूल्यवान है। स्त्री जननी है, माता है, उसका सम्मान अनिवार्य है और उसकी रक्षा भी उतनी ही ज्यादा अनिवार्य है। इसी बात पर बल दिया जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको बात समझ आई होगी। आज के 10 श्लोक पूर्ण हुए, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।